देखो सवाल क्या कहा था, 10 मीटर पेड़ की छाया सुबह के समय जो है 18 मीटर है। सुबह के समय कितना मीटर? 18 मीटर। तब इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी? 120 मीटर ऊंचा टावर है, उसकी छाया कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें ऊंचाई को जो है x1 और x2 लेना है। ऊंचाई x1 और x2 लेना है। x1 और x2 तो ये हमारा कौन हो गया? इसको लिख सकते हैं कौन? पेड़। पेड़ की ऊंचाई हो गया। और ये जो है हमारा कौन है? टावर है। तो ये टावर की ऊंचाई हो गया। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 120 मीटर। उसके बाद पेड़ की छाया दिया गया है, तो पेड़ की छाया जो होगा, यानी छाया को हम लोग मान लेंगे y1 y2 y1 y2। पेड़ की छाया हमें पता है कितना? 18 मीटर। लेकिन टावर की छाया हमें नहीं मालूम। टावर की छाया नहीं मालूम, तो टावर की छाया क्या करना है? निकालना है। तो टावर की छाया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? हमारे पास फॉर्मूला है समानुपात अनुपात वाला से फॉर्मूला है, जिसका यहाँ पे लिखा भी गया है। देखो कौन है? x1 अनुपात y1 समानुपात x2 अनुपात y2, है ना। इसी फॉर्मूला से हमें जो है टावर की छाया को ज्ञात करना है, यानी निकालना है, इसी फॉर्मूला से। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास x1 है कितना? 10 मीटर, लिख दिया। उसके बाद y1 है कितना मीटर? लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है x2 है, तो x2 की जगह पे लिख दिया गया। उसके बाद फिर देख लो कि y2 नहीं मालूम है तो नहीं लिखे, मालूम होता तो लिखा जाता। यही तो ज्ञात करना है, ये मालूम कहां से होगा। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि जब अनुपात में किसी चीज को लिखा जाता है तो उसे बटा में भी लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। इसलिए पहले वाला ऊपर लिखा जाता है और बाद वाला जो है नीचे आ जाता है। यानी पहले वाला जो है वो ऊपर में होगा और बाद वाला जो है वो बटा के नीचे आ जाएगा। तो 10 बटा हो गया 18। और समानुपात को लिखा जाता है बराबर। समानुपात को यानी इस प्रकार से जो है चिन्ह है, तो ये इसको आपस में मिला दो तो क्या बन गया? बराबर बन गया ना। क्या बन गया? बराबर। बराबर बन गया। तो इसलिए जो है समानुपात को हम लोग क्या लिखते हैं? बराबर लिखते हैं। और 120 है तो 120 ऊपर में और y2 जो है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी बटा में चला जाएगा। अब क्रॉस, अब हम लोग जानते हैं कि देखो यहाँ थोड़ा इसको हम मिटा दें, तो बीच में जब बराबर होता है ना, बीच में जब बराबर होता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, यानी इसके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना। तो 10 गुने y2 तो कितना हो जाएगा? 10y2। फिर बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर 18 गुने हो जाएगा 120, तो 18 गुने लिख देंगे 120। यहां से हमें निकालना क्या है? y2 निकालना है। तो इसलिए y2 को हम इधर रहने देंगे बराबर के इस पार में ही, और 10 जो है y2 के साथ गुना में है, तो गुना वाला को बराबर के उस पार जब ले जाता है तो कहां जाता है? बटा में। तो बराबर के उस पार जितना भी अंक होगा उस सबके बटा में जाएगा, उस सबके बटा में। जैसे यहाँ 120 गुने 18 है, सबके बटा में 10 आएगा। क्या करेंगे कि 10 से जो है 120 को काटेंगे, यानी 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 12 और 18। तो 12 गुने 18 यानी कि y2 के लिए 12 गुने 18 आया। दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 216। और 216 जो आएगा ये हमारा टावर की ऊंचाई, टावर की क्या होगा? लंबाई होगा। और टावर की लंबाई जो होगा वो किसमें? मीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मीटर में। तो देख लो यहाँ पे मीटर लिख दिए, और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि टावर के छाया की लंबाई, टावर के छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? 216 मीटर। ठीक है।